हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य करियर कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बेसिक कंसेप्ट और टेंस पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स उसके आगे का जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए उसके बारे में आज सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक प्रेजेंट टेंस का चौथा फॉर्म का रूप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान इसकी होती है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि शब्द लगा हो, इत्यादि शब्द लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कई इंग्लिश ग्रामर में आपको डायरेक्ट मिल जाता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, या हम ऐसे लिख सकते हैं रहा है या रही है या फिर रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहे, तो भी यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे इत्यादि शब्द लगा रहे, अथवा रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द लगा रहे, और साथ ही साथ निश्चित या अनिश्चित समय का बोध हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान तो हमने बता दिया, इसके रूल क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके रूल क्या होते हैं? इसके रूल होते हैं, सबसे पहले होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हैज, उसके बाद हैव, हैज या हैव कोई एक लगेगा, उसके बाद होता है बीन, उसके बाद होता है V4, उसके बाद V4 का मतलब जैसा कि आपको मैंने कल बताया था, वर्ब में ing जोड़ दीजिए, तो वर्ब में ing जोड़ देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस आई प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस, प्लस होता है टाइम, और उसके बाद फुल स्टॉप हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। यानी सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बीन प्लस V4, यानी वर्ब में ing प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना बेहद जरूरी है कि फॉर या सिंस किसके साथ लगता है। तो फॉर का प्रयोग नोट में करके आप लिख सकते हैं, नोट में करके लिख सकते हैं फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग जो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए आप जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग जो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है। अनिश्चित समय का मतलब जिसमें समय निश्चित ना हो, जैसे 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, और एग्जाम्पल इसके हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। इसका मतलब जो समय निश्चित ना हो, 5 घंटे अगर बोलूँ तो कौन सा 5 घंटा, 2 घंटे बोलूँ तो कौन सा 2 घंटे बोलूँ। तो यह समय जो होता है अनिश्चित समय होता है, जिसमें कोई जो है समय निश्चित ना हो, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का जो प्रयोग होता है, इसका एग्जाम्पल मिल सकते हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 2 घंटे, 4 घंटे इत्यादि आप बोल सकते हैं। सिंस का प्रयोग क्या होता है? सिंस का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग जो होता है निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय का मतलब वो 1980 से दिल्ली में रहता आ रहा है, तो 1980 जो हमारा फिक्स टाइम हो गया, वो सिंस का प्रयोग करेंगे इसमें। ऐसे वाक्यों में सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग केवल निश्चित समय के लिए होगा, ये ध्यान रखना है। 1980, 2000, ठीक है। समय की अगर बात करें तो 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, यह हमारा जो है निश्चित समय है। तो निश्चित समय में हमारा सिंस का प्रयोग होता है। सुबह भी हमारा निश्चित समय होता है। तो इस तरीके से हमारा निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यह सिंस और फॉर और सिंस का प्रयोग के बारे में जान गए।
अब अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से बनता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल, वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी करता रहा है। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहेंगे तो कौन सा सेंटेंस होगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसकी पहचान से हमें पता चल गया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रियाक्रम में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि सब लगा हो तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो बनेगा कैसे? अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये हो गया ही, वह का हो गया ही के साथ लगता है हैज, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और ही सी इट या नाम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ही हैज, उसके बाद लगेगा बीन, बीन लगाना जरूरी है यहाँ पे। तो ही हैज बीन, भी फोर वर्ब का चौथा रूप, तैयारी करना, परीक्षा की तैयारी करने में प्रिपेयरिंग होता है। तो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, परीक्षा के लिए। तो इसलिए फॉर द एग्जाम लगेगा, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे फॉर का प्रयोग केवल परीक्षा के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वर्षों से, तो यहाँ पे फॉर लगेगा से का। तो फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। 2 वर्षों से, कौन सा 2 वर्ष? 2 वर्ष हमें निश्चित पता नहीं है, यानी 2000 से 2002 वर्ष की, 2002 से 2004 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल एक और देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल हो गया, तुम 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ते रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, बात एक ही चीज़ है। तो 3 बजे से, यहाँ पे देखिए सिंस का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि यहाँ समय निश्चित है। 3 बजे से टाइम बता रहा है वो, 3 बजे से, तो वह तुम 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ते रहे हो। तो तुम 3 बजे से, तो यू हो जाएगा, यू के साथ लगेगा हैव, तो यू हैव बीन, पढ़ते रहे हो, यानी रीड में आइए जोड़ देंगे रीडिंग। नियम ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस है या हैव प्लस बीन, उसके बाद बी फोर वर्ब में आइए जोड़ दिया रीडिंग। क्या चीज़? इंग्लिश। तो रीडिंग इंग्लिश, यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कितने बजे से? 3 बजे से, तो हो जाएगा सिंस 3 o'clock। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव भी बहुत ईजी है, निगेटिव को भी सीखते हैं। तो इसके बाद चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस है या है, उसके बाद यहाँ पे आप नोट लगा दीजिए, केवल है या है के बाद, नोट के बाद यहाँ पे हो जाएगा बीन। बाकी सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बहुत आसान है इसको याद करना। टेंस को सीखना और पढ़ना बहुत ईजी होता है, बस नियम को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। थोड़ा ही चेंजेज होते हैं और चेंज होने के बाद वो नियम बदल जाते हैं। जैसा कि निगेटिव में है या के बाद नोट आ गया, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, वे लोग सुबह से समाचार पत्र पढ़ते रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं। वे लोग सुबह से समाचार पत्र नहीं पढ़ते रहे हैं, निगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते रहे हैं। वे लोग सुबह से समाचार पत्र नहीं पढ़ते रहे हैं, तो वे लोग का हो जाएगा यहाँ पे दे के साथ लगेगा यहाँ पे है, उसके बाद लग जाएगा नोट। नियम देखिए, हैव के बाद लग जाएगा नोट, उसके बाद लग जाएगा बीन। यहाँ पे नहीं का मीनिंग भी आ गया, यहाँ पे नहीं लगाया तो नोट लगेगा ही लगेगा। तो दे हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रीड, रीड में जोड़ देंगे आईएनजी, रीडिंग। दे हैव नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग के बाद अदर वर्ड है समाचार पत्र, तो रीडिंग न्यूज़पेपर। कब? सुबह से।
तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे कि सुबह निश्चित समय में आता है, इसलिए सिंस का प्रयोग कर देंगे। दे हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा निगेटिव का भी समझ में आएगा। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स अपने मन से भी कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप अपने से बनाने की कोशिश करें। बहुत ईजी है सीखना, इसको कुछ भी नहीं है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वेरी इजी स्टेप्स, यू कैन लर्न इट। तो चलते हैं अगला, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए हो गया, तो इंट्रोगेटिव ए में चलेंगे तो ये है जब जो सहायक क्रिया है वो शुरू में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, जो शुरू में सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हैज या के बाद आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बीन। बाकी सारी क्रियाएं वैसे ही के वैसे ही रह जाती हैं। और एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या अमन 2 बजे से, क्या अमन 2 बजे से किताब पढ़ता रहा है। लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य है। तो क्या अमन 2 बजे से किताब पढ़ता रहा है, तो क्या अमन, अमन है नाम है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। तो हैज अमन सब्जेक्ट आ गया, हैज या एक हैज में से कोई एक लगेगा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया अमन, उसके बाद लग जाएगा बीन, उसके बाद V4 पढ़ता रहा है, तो पढ़ता का रीड में जोड़ देंगे ING। V4 सीखना बहुत ईजी है, प्लस ING जोड़ना है केवल। तो रीडिंग क्या पढ़ रहा है, किताब, तो रीडिंग ए बुक। वन टाइम में एक ही किताब पढ़ सकता है, एक ही। तो हैज अमन बीन रीडिंग ए बुक, या रीडिंग बुक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हैज अमन बीन रीडिंग बुक कितने बजे से, 2 बजे से, तो फिक्स टाइम है, इससे सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बेहद ज़रूरी है। तो यानी 2 बजे से यानी फिक्स टाइम, घड़ी जो होते हैं, घड़ी के टाइम को अगर बताया जाए, इंडिकेट किया जाए, तो उसमें आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे। 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, इसमें आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे। तो हैज अमन बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव ए हो गया। इंट्रोगेटिव ए के निगेटिव में क्या होता है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लग जाता है और उसके बाद आप लगा दीजिए बीन। चलिए उसका एग्जांपल यहाँ नीचे दूसरा देता हूँ। क्या आप 3 वर्षों से परीक्षा की तैयारी क्या आप 3 वर्षों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, क्या आप 3 वर्षों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं? तो क्या आप लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू। ध्यान से देखिए, हैज या हैव में हैव आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट। यहाँ पे नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, हैव यू नॉट। नियम के अनुसार चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को देंगे, सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव, यहाँ पे हैव यू नॉट, उसके बाद लगेगा बीन। तो हैव यू नॉट बीन, बीन को ध्यान से लिखना है, BEEN होता है। हैव यू नॉट बीन, उसके बाद बी फॉर तैयारी करना, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा परीक्षा के लिए। तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। हैव यू नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, कितने वर्षों से? 3 वर्षों से। तो फॉर 3 वर्ष है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से भी बन गया हैव यू, यानी सब्जेक्ट को मैं दोबारा समझाता हूँ। पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या का मीनिंग हैव हो गया, हैव यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 ईयर्स। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन वर्ड में आपको मैं बताया था एक बार, मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि वाई हो, वेन हो, हाउ हो, वेयर हो इत्यादि जो भी ETC जो भी प्रश्न करने वाले वाक्य हों, यानी वाई वेन वाक्य के बीच में ही लगता है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की पहचान होती है जब वाक्य के शुरू में क्या सब लगा हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की पहचान होती है जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि सब लगा हो, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी होता है। तो इंट्रोगेटिव बी में सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होता है हैज या होता है हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपका बीन है। बाकी सारे नियम वैसे ही के वैसे ही रहते हैं, केवल शुरू का ही चेंज होते हैं इसमें, और बाकी नियम वैसे ही के वैसे ही होते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। बाकी नियम, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव बी का। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वह 2000 ईस्वी से, वह 2000 ईस्वी से सुबह में कब दौड़ता रहा है। वो 2000 ईस्वी से सुबह में कब दौड़ता रहा है। तो सबसे पहले वेन, तो वेन सबसे पहले आएगा कब का मीनिंग, उसके बाद हैज आएगा वह है, तो हो जाएगा हैज। वेन हैज सब्जेक्ट आएगा ही, वेन हैज ही, उसके बाद हो जाएगा बीन, वेन हैज ही बीन, V4 दौड़ना, रनिंग, रन में जोड़ देंगे ING रनिंग, वेन हैज ही बीन रनिंग, रनिंग, उसके बाद होता है अदर वर्ड, रनिंग इन द मॉर्निंग, रनिंग इन द मॉर्निंग, वेन हैज ही बीन रनिंग इन द मॉर्निंग, कब 2000 ईस्वी से। तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा, सिंस 2000 AD, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ईस्वी का AD भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो वेन हैज ही बीन रनिंग इन द मॉर्निंग सिंस 2000 AD। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी के नेगेटिव की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का नेगेटिव है, उसका नियम में देख लीजिए। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेड, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हो जाएगा बीन, उसके बाद V4, जैसा कि भर में ING जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद है जा है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, फिर अदर वर्ड, फिर फॉर एसेंस प्लस टाइप प्लस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग 4 वर्षों से क्यों नहीं चाय पी रहे हैं। वे लोग 4 वर्षों से क्यों नहीं चाय पी रहे हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा क्यों का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे वाई, उसके बाद हो जाएगा हैव, वाई हैव सब्जेक्ट हो जाएगा दे, वाई हैव दे, उसके बाद नहीं का हो जाएगा नॉट, वाई हैव दे नॉट, उसके बाद हो जाएगा बीन, बीन लगा देंगे, बीन लगाना जरूरी है। वाई हैव दे नॉट बीन, उसके बाद चाय का हो जाएगा टेक, टेकिंग टी, क्योंकि यहाँ पीना का ड्रिंक होता है लेकिन चाय को थोड़ा लिया जाता है इसलिए यहाँ पे टेकिंग होगा। तो टेकिंग टी, टेकिंग टी। वे लोग 4 वर्षों क्यों नहीं चाय पी रहे हैं। तो वाई हैव दे नॉट बीन टेकिंग टी 4 वर्षों से, फॉर 4 ईयर्स, तो हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स। तो इस तरीके से आपका ये बन चुका है। तो यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ तक ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स आप इस टेंस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे इसके आगे का पास्ट टेंस चलेगा। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रहने देता हूँ।
पास्ट टेंस में हम पुनः उपस्थित होंगे पढ़ने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।